हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे दोपहर दोपहर के 12 बज रहे थे और ये जो व्लॉग है ये है सैटरडे का। तो सैटरडे की रूटीन कुछ ऐसी थी मेरी कि सुबह उठते जो है ना, घर के काम काम काम, कहने को तो घर में मैं अकेली होती हूँ लेकिन फिर भी काम 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 बहुत होते हैं। तो बस उठते ही जो है ना, सबसे पहले घर की सफाई हुई, उसके बाद डस्टिंग हुई और उसके बाद जी यहाँ मैं वॉशरूम में आ गई थी और आज सारा वॉशरूम जो है ना मैंने खुद से वॉश किया। और वैनिटी जो है ना, इसको भी सेट करना बहुत ज़रूरी होता है और मुझे वैनिटी के ऊपर पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस इसको साथ साथ जो है ना मैं ड्राई कर रही थी और सारी सेटिंग कर रही थी और हर चीज़ जो है ना बस तरीके से रख रही थी, वरना बहुत ज़्यादा जो है ना मैस लगता है वॉशरूम में। तो बाकी मुझे शैम्पूज़, कंडीशनर्स, मुझे ये सब चीज़ें जो है ना इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे से जो है ना ये वाला जो मास्क है जो मैंने अभी दिखा रही हूँ, ब्राउन कैप वाला, काफ़ी लोगों ने इसका रिव्यू मेरे से पूछा था और मैंने कहा भी था कि इसको मैं यूज़ करने के बाद बताऊँगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत 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 अच्छा मास्क है। ये 1600 का मैंने लिया था और ऑनलाइन मैंने ये मंगवाया था। काफ़ी ज़्यादा मैं इसकी रील्स देखती थी, इसके एड्स जो है ना चल रहे होते थे यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक पे, स्नैक पे, हर तरफ इसके एड्स ही एड्स होते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा सस्पेंस हुआ, मैंने कहा नहीं यार, इसको मैं मंगवा के देखती हूँ कि ये ठीक है भी कि नहीं है। ये जो ब्लैक बॉटल के आगे पड़ा हुआ है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, आप में से बहुत से लोगों ने ये देखा भी होगा। तो आप यकीन करें, मेरे बाल बहुत ज़्यादा, आपको पता है मैंने अभी केराटिन करवाई थी, इसके अलावा मैंने स्ट्रीक्स करवाई थी। तो बीच में फिर मैं मम्मा की तरफ चली गई और मैंने अपने बालों की केयर करना बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे जितने भी सीरम्स थे, शैम्पूस थे, वो सारे मेरे घर पे थे। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो गए हुए थे। तो अभी लास्ट टाइम जब मैं मम्मा के घर, अपने घर आई थी ना, तो मैं अपना ये मास्क अपने साथ मम्मा की तरफ ले गई थी और फिर जब मैंने वहाँ पे लगाया, यूज़ किया, तो मेरे बाल इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप में से किसी को ये मास्क मंगवाना है ना, तो ज़रूर 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 मंगवाएं। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही, ना ही मेरा इस कंपनी से कोई लिंक शिंक है, कुछ भी नहीं है। मैंने यूज़ किया है और इतना मज़ा आता है इसको बालों में लगा कर। जब आपके बाल आप वॉश करते हैं और उसके बाद जब आपके बाल ड्राई होते हैं ना, तो पता लगता है कि हाँ भाई, वाकई मेरे पैसे ज़ाया नहीं हुए। तो मैंने बल्कि ये मंगवाया ही इसलिए था कि अगर ये ख़राब निकला, कोई ऐसी सी बात हुई, तो मैं इसका ज़रूर रिव्यू दूँगी। लेकिन अगर आप में से किसी को ये चाहिए, अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, तो आप ज़रूर मंगवाएं, इसको यूज़ करें। सिंपल तरीका है, आपने शैम्पू करना है, अगर आप कंडीशनर यूज़ करते हैं उसके बाद कंडीशनर आपने यूज़ करना है, उसके बाद अपने बालों को अच्छी तरह आप निचोड़ लें। उसका पानी जो है ना, यानी कि आपके बालों में कोई भी पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपने ये मास्क जो है ना अप्लाई करना है अपने, सिर्फ आपने स्कैल्प पे नहीं लगाना। तो आपके जितने लेंथ है बालों की, उस पे लगाना है और 10 मिनट्स तक जो है आपने वेट करना है। उसके बाद आपने जस्ट इसको वॉश कर लेना है, तो आपके बाल बहुत 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 अच्छे हो जाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं और मैंने जब लिया था तब भी मैंने आपको यही बात बोली थी। यहाँ पे जी मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और चिया सीड्स जो है मैंने डिप करके रख दिए थे। तो बस ये आप कह लें कि 5 मिनट में जो है ना ये अच्छे खासे फूल के रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैंने जो है ना 2 एग जो है बॉयल करने के लिए रखने लगी हूँ। पानी में मैंने नमक डाला है, अब मैं 2 एग्स निकालूंगी, वो रख दूँगी और साथ में मैं एक स्लाइस लूँगी और एक मग भर के चाय का लूँगी। तो बस जब तक मेरे चिया सीड्स रेडी होंगे तब तक जो है ना अंडे भी बॉयल हो जाएंगे। तो बस यही है जी मेरा ब्रेकफास्ट। और दिल तो पहले कर रहा था एक अंडा खाने, फिर मैंने कहा नहीं यार, 2 खा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि 2 अंडे ही खा लेती हूँ। यहाँ पे जी मैंने अंडे छील लिए थे और अब दूसरी तरफ जो है ना मैं चाय रख दूँगी, क्योंकि मैंने अब सबसे पहले मैं ना चिया सीड्स पी लूँगी और तब तक मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। अंडे को जो है ना मैं कटिंग करूँगी, इस पर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा एक टेस्ट के लिए, और उसके ऊपर जो है ना मैं काली मिर्च थोड़ी सी वो भी डाल दूँगी।
तो नमक जो है ना वो भी आपका वेट कम नहीं करते। तो जो लोग नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं ना और अगर उनका वेट ज़्यादा है तो मैं उनको बताती चलूँ कि नमक जो है ना कभी भी आपका फ़ैट कम होने नहीं देता। तो बस आपने नमक की तरफ से भी एहतियात करनी है अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो। एग्स बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए थे ना, तो फिर मैंने जाकर मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना फ़्रेश हो जाती हूँ, चेंज कर लेती हूँ क्योंकि आज सैटरडे है तो रात को मम्मा की तरफ भी जाना था। तो बस जब तक मैं निकली फ़्रेश होकर तब तक एग भी बॉयल हो चुके हुए थे और मैंने चाय भी निकलते साथ ही रख दी थी। तो अब जल्दी से जो है ना मैं सीड्स पी लूँगी और उसके बाद जो है ना अपना आराम से बैठ कर नाश्ता करूँगी। तो इसके अलावा जी एक छोटी सी बात करूँगी अपने उन तमाम रिएक्शन चैनल्स वाली बहनों से। मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए थी क्योंकि ना ही मुझे मेरे इन लॉज़ की तरफ से परमिशन है और ना ही मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से परमिशन है। लेकिन मैं कोई मेस नहीं चाहती, मैं किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं चाहती। आपको रिएक्शन देना है आप मेरे ऊपर दें। कल जैसे एक रिएक्शन वाली ने मेरे ऊपर रिएक्शन दिया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप मुझे जो मर्ज़ी बोलें, मुझे मोटी बोलें, मुझे काली बोलें, मुझे कोजी बोलें, मुझे बांझ बोलें, मुझे बोलें कि मैंने अपने खामंद बेच दिया है। मुझे जैसे मर्ज़ी आपको वर्ड्स बोलने हैं आप बोलें। आप जिस मर्ज़ी की कसम बोलेंगे मैं खा लूँगी। मुझे बिल्कुल अब बुरा नहीं लगता क्योंकि मैंने अपने सारे मामलात अपने अल्लाह पे छोड़ दिए हुए हैं और मेरे सारे फ़ैसले करने वाला, मुझे चलाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह है। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे जो मर्ज़ी बोलें मेरी फ़ैमिली तक मत जाएँ, मेरे भाई को बीच में इन्वॉल्व मत करें। मैं अगर व्लॉग्स में अपने भाई को कभी कभार दिखा देती हूँ, अगर मैं कहीं उसके साथ जा रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ तो अगर वो व्लॉग में आ जाता है, स्पेशल तो उसको व्लॉग में खींच खींच के नहीं लाती। मेरे घर में सिर्फ मैं ही एक व्लॉगर हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर आप किसी को जानबूझकर लाएंगे, उसका नाम यूज़ करेंगे, तो अगर कल को उसको आपकी कोई बात बुरी लग गई और अगर वो यूट्यूब पे आ गया या अगर उसने आकर आपके अगेंस्ट कोई बात कर दी तो आपने फिर उसको एक एज आ यूट्यूबर डील करना है, स्वीटी जी का भाई करके डील नहीं करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब मेरी इस बात की गवाह रहना क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई फिर इसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी क्योंकि कल मेरे भाभी को लेकर, मेरे भाई को लेकर जो रिएक्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही नहीं था। जो मेरी भाभी यूट्यूब पे नहीं हैं, जब मैं उनको दिखाना नहीं चाहती, जब मैं उनकी कोई बात नहीं करना चाहती, मैं केक काटूं, मैं कुछ भी करूं, वो मेरा कंटेंट है। मैं अपने व्लॉग्स में जो दिखाती हूं, जो हमारे घर में चल रहा होता है, मैं स्पेशल दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कंटेंट बना बना कर नहीं दिखाती। मैं जिस तरह की हूँ मैं वैसी ही आपको जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है, जो एक डेली रूटीन होती है, मैं उससे रिलेटेड ही करती हूँ। अब मेरे पे बनाएं मैं क्या पका रही हूँ, मैं गंदा पका रही हूँ, मुझे पकाना नहीं आता, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं इस तरह की हूँ, मैं करैक्टरलेस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपको जो बोलना है आप सिर्फ स्वीटी 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 करके बोल सकते हैं। मैं आपको इजाज़त देती हूँ। आप मेरा रियल नाम लेकर भी बोल दें, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं मुकाबला आप जैसे लोगों का नहीं कर सकती। आप बहुत महान हैं। अगर आप जैसे लोग ना होते ना तो हम शायद सुधरते ही ना। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हम अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगी कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने मेरे भाई का, मेरी भाभी का, मेरे भाई की शादी हुई है, नहीं हुई है, क्या मामलात हैं, क्या नहीं हैं, मेरी भाभी खाना पकाती है, मेरी भाभी खाना नहीं पकाती है, मेरे ख्याल में ये डिस्कस आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये काम आपका नहीं है। जब मेरी भाभी खाना नहीं बनाएगी तो मैं आकर यूट्यूब पे बता दूँगी जब मुझे बेहतर लगेगा। मेरी भाभी खाना पकाएगी तब भी मैं आकर दिखा दूँगी जब मुझे बेहतर लगेगा। हमारी एक जॉइंट फैमिली है, मेरी भाभी सेपरेट नहीं रहती। अगर सेपरेट रहती उसके बाद मुझे दावत में ना बुलाती तो मैं ज़रूर इसके ऊपर व्लॉग बनाती। और अगर आप लोग भी इसके ऊपर रिएक्शन देते तो मैं कहती बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए था। बाकी इतना बोलें, इतना बोलें कि किसी का दिल ना दुखे, ठीक है।
मेरा दिल दुखाना है, आप दुखाएं, मेरा जितना मर्ज़ी दुखाना है, लेकिन जो यूट्यूब पे नहीं है, जिसकी बात नहीं हो रही है, आप उसकी बात बिल्कुल भी ना करें। मुझे पता है इस वीडियो के बाद मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटेंगे कि तुमने बात ही क्यों की, तुमने मुंह ही क्यों लगाया, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि बेहतर यही है कि आप मेरे ऊपर बात करें और किसी के ऊपर ना करें, ठीक है। यहाँ पे मैं मम्मा की तरफ जा रही हूँ। मेरा भाई जो है यहाँ पे आ चुका है मुझे लेने के लिए। बुल्ला की जाना मैं कौन, तुझना मेरा बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं मूसा ना फिरौन, आगे नहीं आता। ना मैं पापी, आगे नहीं आता। ना मैं पापी ना फिरौन, बुल्ला का पैरा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। मेरी इस वीडियो का मेरे सब्सक्राइबर्स भी शायद माइंड कर जाएं कि सूची जी आपने क्यों बनाई, आपको बनानी नहीं चाहिए थी। देखिए मैंने यूट्यूब पे बहुत मेहनत की है। मैंने यूट्यूब के ऊपर 5-6 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अपने काम से मतलब मैंने रखा है। वो एक अलग बात थी कि एक मेस क्रिएट हुआ, मसले मसाइल बने, मेरा नाम ख़राब हुआ, कुछ करना चाहा कुछ लोगों ने, कुछ मेरा नाम इस तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। लेकिन अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त चाहे दे, जिसको ज़िल्लत चाहे दे। अल्लाह पाक के करम से मैंने न्यूज़ चैनल अपना स्टार्ट किया। अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी दोबारा से, लोग मुझे पसंद करने लगे, लोग मुझे पसंद करते हैं माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे मेरे रियल फैमिली है यूट्यूब की, कोई भी उसमें फ़ेक नहीं है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब रियल हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी मैं जैसे जैसे काम करती जाऊँ इसी तरह मुझे आप लोगों से प्यार मिलता जाए, इज़्ज़त मिलती जाए, और मैं इसी तरह अपना काम यूट्यूब पर लेकर चलूँ। मेरे से जितना होता है, जैसा होता है मैं दिखाती हूँ। मैं बिल्कुल भी बनावटी नहीं हूँ, मैं बनकर नहीं दिखाती। जो मेरा एक डेली रूटीन मेरी चल रही होती है, मैं उससे रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूँ। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं, मुझे कंटेंट बनाना नहीं आता कि मैं ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ। बाकी यूट्यूब जो है इसका नाम ही ये है कंटेंट बनाओ पैसा कमाओ। तो जब मुझे लगेगा कि आज मुझे इस चीज़ को कैश करना है, मुझे कंटेंट बनाना है, तो मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह से करूँगी। मैं अपने रिश्तों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने काम के बीच में अपने किसी भी रिश्ते को लेकर नहीं आना चाहती। यूट्यूब पे मैंने हज़ारों रिश्ते इस यूट्यूब की वजह से ख़राब होते देखे हैं। मैं अपने इस काम को बहुत सिंसियर तरीके से चला रही हूँ, कर रही हूँ। मैं बस यही बोलूँगी कि आपको जो बोलना है आप मेरे पे बोलें। मेरी आज की वीडियो यही है, जो बात करनी है मेरे पे करें। मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर को बीच में मत घसीटें, स्पेशली मेरी भाभीयों को। मेरी भाभियाँ पहले तो ये कि वो किसी और घर से आई हैं, वो गैर हैं, वो हमारे खूनी रिश्ते नहीं हैं, और हमने उन बच्चियों को एक्सेप्ट किया है, अपने घर की इज़्ज़त बनाया है। मैं अपनी उस इज़्ज़त को यूट्यूब पे इस तरह से नीलाम ना करना चाहती हूँ, ना होने देना चाहती हूँ। आई होप कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो मेरी इस बात को समझ जाएंगे। मैं अगर यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो अपने हस्बैंड की परमिशन से कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का साथ जब तक मेरे साथ है मैं काम करती रहूँगी। जिस दिन मेरे हस्बैंड बोलेंगे ना बंद कर दो, मैं उसी दिन ही बंद कर दूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे काम करना मेरी ख्वाहिश थी और मेरी ख्वाहिश को पूरा किया है मेरे हस्बैंड ने। लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे एक दफ़ा कह दिया ना कि स्वीटी अब बस, अब आपने यूट्यूब पे काम नहीं करना, वो मेरा लास्ट डे होगा।
यूट्यूब पे क्या, सोशल मीडिया के हर ऐप पे वो मेरा लास्ट डे होगा जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे बोल देंगे। मुझे बिल्कुल भी उस बात का दुःख नहीं होगा कि हाँ मेरे हस्बैंड ने क्यों बोला। मैं अपनी पर्सनल लाइफ ना ही अपने हस्बैंड के इस वजह से कि उन्होंने मुझे कहा बंद कर दो मैं ख़राब करूँगी। क्यों? मेरे हस्बैंड ने एक टाइम तक मुझे बर्दाश्त किया, मेरी ख्वाहिशात को पूरा किया। इस चीज़ को रखते हुए मैं अपने हस्बैंड का कहा उसी टाइम मान लूँगी। तो लिहाजा मेरे पे जो बात करनी है करें। मैं आपको नहीं अच्छी लगती आप वो बोलें, मुझे चुड़ैल बोलें, मुझे बांझ बोलें, मुझे काली बोलें। बांझ तो मुझे आप लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आपके बोलने से मैं हो तो नहीं जाऊँगी ना, ठीक है? मुझे बार बार जो कमेंट करते हैं ना इस तरह के, मैं बस उनके मामलात सारे अपने खुदा पे छोड़ती हूँ। मेरे पे जो बोलना है मेरे पे आप लोग बोलिए। मेरी भाभियों पे, मेरे भाई पे बात नहीं करें। अगर कल को उसने आकर कुछ कह दिया जवाब में तो उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी। फिर आपका और उसका मामला होगा। मेरा नाम लगा लगा कर आपने फिर नहीं करना कि स्वीटी के भाई ने ये कहा, स्वीटी के भाई ने वो। क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं है, वो यूट्यूब पे नहीं है। जिस दिन अगर आपकी वजह से उसको कुछ बनाना पड़ गया तो उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी। मैं आज की वीडियो को यहीं पे द एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज आपने ज़रूर बताना है कि क्या मैं गलत थी, क्या मैंने कोई भी बात गलत की है। अगर गलत की है तो आपने बताना है मुझे। अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।